मुंबई के दादर में रहने वाले सौ सुरेखा श्रृंगारपुरे, इन्होंने श्री साई सागर को अपना अनुभव 2011 में लिखकर भेजा था। उन्होंने लिखा, ये 1960 की घटना है। तब मैं 27 साल की थी। एक दिन मेरे रिश्तेदार के बच्चे की मूंज यानी जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वो शिरडी में करना तय हो गया था। उस वक्त मैं सांगली में रहती थी। आज की तरह शिरडी जाने के लिए सीधे कोई बस नहीं थी। पहले सांगली से पुणे और वहाँ से दूसरी बस पकड़कर शिरडी जाना, ऐसी यात्रा करनी पड़ती थी। शिरडी के उस कार्यक्रम के लिए मैं अकेले ही निकली। बारिश के दिन थे, लेकिन श्री साई बाबा पर विश्वास था, इसलिए डर नहीं लग रहा था। मैंने यात्रा शुरू की। बस से पुणे आने में मुझे शाम हो गई। बाहर बारिश चालू ही थी। मैंने पुणे से शिरडी जाने के लिए दूसरी बस ली। शिरडी पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। रात 11:30 बजे बस शिरडी में आकर रुक गई। वहां मैं अकेले ही उतरने वाली थी। सहयात्रियों ने मुझे कहा, इतने रात में यहाँ मत उतरो। एक डॉक्टर पति पत्नी ने कहा, अगले गांव में हमारा घर है, वह हम उतरेंगे। हमारे साथ तुम भी वहां आ जाओ और सुबह वापस शिरडी आ जाना। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं वही उतर गई। मैं उतरते ही सभी यात्रियों ने मुझे संभल कर जाने की सलाह दी। बस निकल गई। बारिश रुकी थी। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। साई का नाम लेकर मैं शिरडी गांव की ओर पैदल चलने लगी। ये 1960 की बात है। उस वक्त शिरडी एक छोटा गांव था। शिरडी के चारों ओर घना जंगल था। उसी जंगल में से मैं रात 1 बजे हो गए उस वक्त चल रही थी। मन में श्री साई का जाप चालू था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाने लगी वैसे वैसे मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। झाड़ियों से तरह तरह के कीड़ियों के किरकिर आवाज़ आ रही थी। क्या करे सूझ नहीं रहा था। बस स्टैंड तो पीछे छूट चुका था और शिरडी गांव आगे था। बीच में ना इधर की ना उधर की ऐसी मेरी हालत हो गई। ना मैं भाग सकती थी और ना चिल्ला सकती थी, क्योंकि मेरे में ऐसा कुछ करने की ताकत ही नहीं बची थी। श्री साई की याद से आंखों में आंसू आ गए। मैंने चलते चलते बाबा को वहाँ से ही हाथ जोड़े और कहा, बाबा आप ही मेरे साथ आओ और मुझे शिरडी तक पहुँचाओ। मन में प्रार्थना करते करते चलने लगी और एकाएक मेरे पीछे किसी की आने की आहट हो गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। कोई तो मेरे पीछे चलते आ रहा था। पीछे देखने की मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप चलती रही। मेरे पीछे चलने वाले की आवाज़ तब भी आ रही थी, लेकिन कोई नज़दीक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई नर्स पीछे चलती आ रही थी। उसे देखते ही ना जाने क्यों मेरा डर एकदम दूर हो गया। वो शांत चित्त से अपने ही विचारों में चल रही थी। मैं आगे और 50 फीट पर वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मुझे देखकर वो ना मेरे पास आ रही थी और ना मुझे उसे पूछने की हिम्मत हो रही थी। मैं वैसे ही चलती रही और नर्स 50 फीट की दूरी रखकर मेरे पीछे आते रही। उसका साथ मिलने से मैं कब शिरडी पहुंची ये मुझे ही समझ में नहीं आया। थोड़ी दूर पर मेरे रिश्तेदार का घर नज़र आया। मैंने सोचा रिश्तेदार के घर पहुंचने के बाद मैं उस नर्स को धन्यवाद दे दूं। मैंने पीछे देखा तो वो अपनी 50 फीट की दूरी रखकर चलती ही आ रही थी। मैं अपने रिश्तेदार के घर तक पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। इतने रात को कौन आया ये सोचकर सभी उठकर दरवाजे पर आ गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर सभी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, सुरेखा तू इतने रात शिरडी में अकेले कैसे आई? साथ में कौन था? मैंने कहा, मेरे साथ बस स्टैंड से एक नर्स आई है, ये देखो मेरे पीछे। ऐसा कहकर मैंने पीछे देखा तो रास्ते में कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर के सभी लोग बाहर आकर देखने लगे। चारों ओर कोई नहीं था। सभी मुझे हैरान होकर देखते रहे और मैं सन्न होकर सोच रही थी। मुझे पूरा विश्वास था कि ये श्री साई बाबा की ही लीला है। मैंने ही उन्हें शिरडी तक साथ देने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए स्त्री के रूप में वो मेरे साथ पीछे पीछे आते रहे और मुझे शिरडी तक पहुंचाया। आज भी वो दिन याद आता है तो मैं साई की लीला में खो जाती हूँ। जय साई राम। साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे।
अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।